अभी कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका टॉपिक था पीरिक विक्ट्री। अगर आपको पीरिक विक्ट्री के बारे में नहीं पता है तो जल्दी से बता देता हूँ। बहुत सालों पहले एक ग्रीक राजा था जिसका नाम था पीरस ऑफ एपिरस। उस जमाने में इसको रोमन से बहुत नफरत थी, तो पहली बार इसकी जब रोमन से लड़ाई हुई तो इसने रोमन्स को हरा दिया, जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि रोमन्स की सेना उस जमाने की बहुत ज़्यादा एडवांस थी, बहुत डिसिप्लिन ट्रेंड सेना थी, बट इसने उसको हरा दिया। और लड़ाई के बाद इसने जब देखा अपनी कैजुअलिटीज तो उसको लगा कि मेरा बहुत नुकसान हुआ है लड़ाई में। अच्छा, एक बार फिर से इसकी रोमन्स के साथ लड़ाई हुई और फिर से इसने रोमन्स को हरा दिया। तो पूरी दुनिया हैरान हो गई कि कौन है ये पीरस जो बार बार रोमन्स को हरा रहा है। तो जब पीरस से पूछा गया कि यार तुम कैसे रोमन्स को हरा दे रहे हो, तो पीरस ने कहा था कि अगर मैं एक बार और रोमन से जीत गया तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। वो इसलिए था क्योंकि ये 2 बार जो वो जीता था उसमें उसका इतना नुकसान हुआ था कि उसको लग रहा था कि अब जीतने का कोई फायदा हुआ नहीं। तो यही से ये फ्रेज बन गया पीरिक विक्ट्री, यानी ऐसी जीत जिसमें कहने के लिए आप जीत चुके होते हो बट आपका बहुत नुकसान हुआ होता है, आप बर्बादी के कगार पे आ चुके होते हो। पीरिक विक्ट्री को लेके रियल लाइफ में अगर देखें तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी से बातें कर रहे होते हो, बहस कर रहे होते हो, वर्बली फाइट कर रहे होते हो, तो अगर आपने लॉजिक से तर्क देके सामने वाले को चुप करा दिया तो जो आपकी जीत है, जो आपकी विक्ट्री है, वो पीरिक विक्ट्री ही होती है, क्योंकि आपने उसका मुंह तो बंद कर दिया, आपने उस पर जीत तो हासिल कर ली बट उसके अंदर का जो गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ, क्योंकि आपने सिर्फ उसको बातों से हराया। ऐसे हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जब किसी एक इंसान ने बातों से किसी दूसरे को चुप कराने की कोशिश की है। तो ऐसी ही 2 स्टोरीज मैं इस वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा। पहली स्टोरी है रोम की। कहानी शुरू होती है 131 बीसी से। इस जमाने में एक रोमन जनरल था जिसका नाम था पब्लियस क्रैसस, और ये एक ग्रीक सिटी पे हमला करने के लिए गया। जब ये वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा शहर है और चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बट बीच में एक दरवाजा है जिसको अगर तोड़ दे तो उस शहर के अंदर घुस सकते हैं। उस जमाने में ऐसे बड़े बड़े किलों के दरवाजों को तोड़ने के लिए बैटरिंग रैम इस्तेमाल किए जाते थे। बैटरिंग रैम दरअसल एक तरह का बड़ा सा लकड़ी का इक्विपमेंट होता था जिसको आप जोर जोर से दरवाजे में मारते थे, जिससे दरवाजा टूट जाता था। एग्जैक्टली बैटरिंग रैम्स काम कैसे करते थे अगर आपको समझना है तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। बहरहाल जब पब्लियस ने देखा कि अब उसको बैटरिंग रैम्स चाहिए दरवाजा तोड़ने के लिए, तो उसने डिसाइड किया कि जितना बड़ा ये दरवाजा है उसके हिसाब से मुझे एक बड़ा सा रैम चाहिए होगा। तो उसने अपने कुछ सोल्जर्स को बुलाया और बताया कि मैं जब यहाँ पे हमला करने आ रहा था अपनी सेना को लेके, तो एक दिन पहले मैंने एथेंस के शहर में मैंने जो शिपयार्ड था जहाँ पे शिप्स बनती हैं वहाँ पे देखा कि बहुत बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे रखे थे। तो तुम क्या करो, तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे एक इंजीनियर है, उसको बोलो कि मैंने बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे मंगवाए हैं, मुझे बैटरिंग रैम चाहिए दरवाजा तोड़ने के लिए। तो इसके जो सोल्जर्स थे वो एथेंस में गए, शिपयार्ड पहुंचे, वहाँ पे जो चीफ इंजीनियर है उसको बताया कि हमारे जनरल ने ये बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे मंगवाए हैं, उनको बैटरिंग रैम की तरह इस्तेमाल करना है। अब जो इंजीनियर था उसने कहा कि जितना बड़ा वहाँ का दरवाजा है उस दरवाजे के लिए आपको इतने बड़े रैम की जरूरत नहीं है, आप ये छोटे रैम ले जाओ, ये छोटे रैम काम कर देंगे आपका, और आपको लेके जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी होगी। अब ये जो सोल्जर्स थे जो ये रैम लेने आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे जनरल ने कहा है कि उनको बड़े रैम्स ही चाहिए, आप बड़े बड़े रैम्स दो। बट इंजीनियर कह रहा था कि नहीं, मैं एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड में, मैं जानता हूँ कि उस दरवाजे के लिए आपको इतनी बड़े रैम्स की जरूरत नहीं है। फिर उसने अपने पेपर्स निकाले और डायग्राम बना के समझाया कि देखो ये ऐसे काम करेगा, फिजिक्स किस तरह से काम करता है, फोर्स ऐसे लगेगा, पूरा समझाया सोल्जर्स को और कहा कि तुमको जरूरत नहीं है बड़े रैम्स। फिर सोल्जर्स ने कहा कि भैया वो तुम्हारा जनरल है, तुमसे सीनियर है, वो जो बोल रहा है चुपचाप फॉलो करो उसको और अपना जो एक्सपर्टीज है उसको अपने पास ही रखो। तो फिर इंजीनियर ने सोचा कि बात तो सही है, जनरल रैंक में उससे बड़ा तो है, बट वो ये भी जानता था कि मैंने ये बड़ा रैम दे दिया उसको, और इससे जब वो दरवाजा तोड़ने गया और दरवाजा नहीं टूटा तो फायदा क्या है। तो उसने सोल्जर्स को कहा कि तुम ये छोटा रैम ही लेके जाओ और ये काम करेगा, और फिर वही जनरल मेरे को शाबाशी देगा और तुम देखोगे इस बात को। तो अब वो सोल्जर्स लेके गए उस रैम को और पब्लिस के सामने पेश किया। पब्लिस ने देखा कि ये तो छोटा रैम है, मैंने तो बड़ा मंगवाया था। तो सोल्जर्स ने उसको समझाया कि हमने बहुत बोला इंजीनियर को, पर वो मान ही नहीं रहा था। अब पब्लिस का जो मेन काम था इस रैम को इस्तेमाल करके दरवाजा तोड़ना, उस काम से उसका पूरा फोकस हट गया और उसका पूरा ध्यान चला गया उस इंजीनियर के ऊपर जो उसकी बात नहीं मान रहा था। 2 दिन के बाद इन्हीं सोल्जर्स को भेज के पब्लिस ने वापस उस इंजीनियर को यहाँ पे बुलाया। अब इंजीनियर ने सबके सामने, पब्लिस के सामने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे मैंने ये डिसाइड किया कि छोटे रैम्स काम करेंगे। तो पूरा एक्सप्लेनेशन पब्लिस ने उसका सुना, और उसके एक्सप्लेनेशन के बाद पब्लिस ने उसके सारे कपड़े उतरवाए और उसको कोड़े मनवाए, और फिर लंबे लंबे लोहे के सरिये लिए और उसके शहर में भोंक भोंक के उसको मार दिया। इतना लंबा एक्सप्लेनेशन देने के बाद, इतना सब समझाने के बाद भी उस इंजीनियर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये थी पहली स्टोरी।
अब बात करते हैं दूसरी स्टोरी की। यह है साल 1502 और बात हो रही है इटली के फ्लोरेंस शहर की। उस शहर में एक चर्च था जिसका नाम था सेंटा मारिया दे फ्यूर। उस चर्च के एक कमरे में बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा मार्बल का टुकड़ा रखा था। ये मार्बल का टुकड़ा यहाँ पे इसलिए रखा था क्योंकि बहुत टाइम पहले एक स्कल्प्टर को, एक कारीगर को कहा गया था कि आपको इस मार्बल के टुकड़े से एक मूर्ति बनानी है। तो जब वो अपने सारे इक्विपमेंट लेके इस पे काम कर रहा था तो कहीं गलती से एक्सीडेंटली उससे गलत जगह पे होल हो गया, जिसकी वजह से वो पूरा जो टुकड़ा था मार्बल का वो वेस्ट हो गया और अब वो मार्बल का टुकड़ा वहीं पे पड़ा हुआ था और बहुत दिनों से वहां बस धूल खा रहा था। इस बात को लेके पूरे शहर के लोग बहुत उदास थे कि इतना अच्छा मार्बल है, इतना सुंदर ये पत्थर है, बट रखा रखा वेस्ट हो रहा है। बट जो शहर का मेयर था उसने कहा कि अब क्या करें, उस कारीगर ने इस पत्थर को हमेशा के लिए खराब कर दिया। तो बहुत बार सोचा गया, कोशिश की गई कि इसको ठीक कर दिया जाए, बट अल्टीमेटली डिसाइड यही किया गया कि ये जो पत्थर है पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। तो फ्लोरेंस में ही कुछ लोग थे जिनके दोस्त थे माइकल एंजेलो, जो कि उस जमाने के बहुत ही फेमस पेंटर और स्कल्प्टर थे। तो उनको लेटर लिखा गया कि हमारे पास ये मार्बल का टुकड़ा है, क्या आप इसको आके देख के ठीक कर सकते हैं। तो माइकल एंजेलो वहाँ पे गए और उन्होंने इस पत्थर को स्टडी किया और उसने कहा कि हाँ, मैं इसमें से एक मूर्ति बना सकता हूँ और मैं मूर्ति इस तरह से बनाऊंगा कि वो जो डैमेज हुआ है इस पत्थर के ऊपर वो छुप जाएगा। तो पहले तो मेयर ने कहा कि बकवास है ये, क्यों हम पैसा दें माइकल एंजेलो को, क्यों इस पर और खर्चा करें, टाइम वेस्ट करें, अब छोड़ो इसको। बट इतना लोग प्रेशर डाल रहे थे, लोग चाहते थे कि ये मार्बल का कुछ बन जाए। तो मेयर ने कहा कि चलो ठीक है माइकल एंजेलो, तुम पैसे लो और काम करना शुरू करो। माइकल एंजेलो ने कहा कि इस मार्बल के टुकड़े से वो एक डेविड की मूर्ति बनाएगा। तो बहुत दिन बीते, हफ्ते तक उसने इस पे काम किया और एक दिन जो शहर का मेयर है वो इसके काम को देखने के लिए आया और उसने देखा कि ये मूर्ति ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब मेयर बिल्कुल मूर्ति के नीचे खड़ा हो गया और उसने ऊपर देखा कि हाँ बाकी तो ठीक है, पर ये जो मूर्ति की नाक है ये थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है। तो माइकल एंजेलो ने कहा कि ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि जहां खड़ा है वहां से ऐसा लगेगा ही, क्योंकि आप बिल्कुल मूर्ति के नीचे खड़े हो तो आपको लगेगा कि नाक लंबी है। बट माइकल एंजेलो ने उसको कहा नहीं कि आप गलत जगह खड़े हो, आप बाहर आके देखो, नहीं, उसने कहा कि ओके आप वहीं पे खड़े रहिए, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। और उसने तुरंत अपनी सीढ़ी निकाली और वो उस मूर्ति के पास चढ़ के गया ऊपर और अपने हाथ में उसने कुछ मार्बल के पीसेस रख लिए और एक औजार हाथ में रखा था उसने, और उसको लेके वो नाक के पास टक 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 हल्के हल्के से मारने लगा। और वो जो मेयर है वो नीचे खड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे उस मूर्ति के नाक पे मार रहा था और जो मार्बल के पीसेस थे उसके हाथ में वो धीरे धीरे गिरा रहा था। और फिर कुछ देर के बाद, 2 मिनट के बाद, उसने मेयर को कहा कि अब देखिए अब कैसा लगता है। अब तो मेयर ने कहा कि हाँ अब ठीक लग रहा है। मेयर को सच में लगा कि उसकी नाक छोटी हो गई है, बट माइकल एंजेलो ने कुछ भी नहीं किया था। उसने बस ये जो हाथ में मार्बल के पीसेस रखे थे वो हल्के हल्के गिरा रहा था और नाटक कर रहा था उसकी नाक पे काम करने का, बट उसने कुछ भी नहीं किया। अब ये दोनों स्टोरीज हैं, पहली स्टोरी इंजीनियर की और दूसरी स्टोरी इस स्कल्प्टर माइकल एंजेलो की। इनमें क्या डिफरेंस है? पहली स्टोरी में जो इंजीनियर था वो एक बहुत प्रसिद्ध इंजीनियर था और वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट था और वो जो भी डायग्राम्स बना रहा था वो सब सही थे, बट उसने इस बात को रियलाइज नहीं किया कि जिस इंसान के साथ वो बहस कर रहा है, जिसको समझाने की कोशिश कर रहा है, वो इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपना मन बना के बैठा है कि जो मैंने कहा है कि मुझे बड़े बैटरी रैम्स चाहिए वही सही है, मुझे सुनना ही नहीं है कि आप क्या कह रहे हो, आपकी बात में लॉजिक है कि नहीं, तर्क है कि नहीं, मुझे नहीं सुनना। मुझे बस ये चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो किया जाए। इस बात को वो इंजीनियर नहीं समझा और सिर्फ बात करके, आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके उसने कोशिश की पब्लियस को हराने की, उसको समझाने की, बट ऐसा नहीं हुआ। इस सिलसिले में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। अब दूसरी स्टोरी में माइकल एंजेलो अगर चाहता तो वो कह सकता था मेयर को कि सर आप मूर्ति के नीचे खड़े हो, नीचे खड़े होकर लगेगा ही आपको कि नाक बड़ी है, बट वो जानता था कि मेयर बहुत बड़ा आदमी है और उसी ने पैसे दिए हैं उसको इस मूर्ति पे काम करने के लिए। तो उसको क्यों मैं समझाऊं, क्यों उससे बहस करूं, सिंपल सा बस उसको खुश करने के लिए मैं नाटक कर देता हूं काम करने का। इस बात से वो जो मेयर का ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ मैंने कुछ कहा माइकल एंजेलो को और उसने इस बात को फॉलो किया, और एक्चुअली माइकल एंजेलो ने कुछ किया भी नहीं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि माइकल एंजेलो ने सांप भी मार दिया और उसकी लाठी भी नहीं टूटी। इन दोनों कहानियों से बात सीखने वाली है कि जब भी आप रियल लाइफ में किसी से बहस करते हैं और उस बहस में आप उसको हरा देते हैं, तो जो आपकी जीत होती है वो सिर्फ एक नकली जीत होती है, एक तरह की पीरिक विक्ट्री होती है, क्योंकि जो इंसान उस बहस में आपसे हारा है उसके अंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई तो मैं आपको बहुत कमाल की बुक रिकमेंड करूंगा। बुक का नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। इसको लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा
तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।